नागपुर में जो हिंसा हुई उसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का प्रयास किया गया। 50 से ज्यादा आरोपियों को पकड़ा जा चुका है और ऐसे में विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी नेताओं ने एक सुर में महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा, जिसे लेकर अब खुद महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि हिंसा के एक एक आरोपी को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आरोपियों को पाकिस्तान याद आ जाएगा। सुनिए। जिसने भी पुलिस के ऊपर हाथ उठाया वो हाथों को तो हम छोड़ेंगे नहीं। जिसने हमारे डीसीपी लेवल से लेके मुझे लगता है 33 पुलिस लोगों के ऊपर आज जख्मी हुए हैं। ये किस तरीके का आंदोलन है कि तुमको पुलिस लोगों के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है। अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा यहाँ ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा भाऊ के सरकार के माध्यम से होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार पर अटैक करते हुए शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि मीडिया को इस घटना के लिए सीएम फडणवीस और उनकी पूरी कैबिनेट से सवाल करना चाहिए। नागपुर जैसा इलाका जहां पर खुद आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर ऐसी हिंसा होना सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, ना ही मैं गृह मंत्री हूं, तो मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहां है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना, महाराष्ट्र में और केंद्र में, तो डबल इंजन सरकार की असफलता है। और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। नागपुर हिंसा को लेकर अफवाहों के कई आरोप लगे हैं। किसी ने इसे औरंगजेब पर भड़के विवाद का नतीजा बताया तो किसी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि नागपुर में आज तक कभी हिंसा नहीं हुई। ऐसे में सभी से अपील की कि वहां पर शांति बनाए रखिए। सुनिए। मुझे बहुत अफसोस है, दुखी हूं मैं कि आज वो नागपुर जहां कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए, सब भाई भाई की तरह से रहते थे, उस नागपुर में इतना बड़ा फसाद हो गया, कितने लोगों को चोट आ गई। बस मैं एक ही बात कह सकता हूं कि हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है। किसी के भड़काने में मत आइए। रमजान का महीना है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से, कि हमें शांति बनाना है। इधर लोकसभा में पीएम मोदी ने महाकुंभ को लेकर भी बयान दिया। प्रधानमंत्री ने इसे भारत के वैभव से जोड़ा तो विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री के भाषण को इग्नोर करना सही समझा। अब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने विपक्ष के इसी एजेंडे को एक्सपोज करते हुए कहा कि राहुल गांधी तो हमेशा से ही कुंभ को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लगता है विपक्ष के नेता हैं, उन पर टिप्पणी तो नहीं करने का औकात है मुझे, लेकिन लगता है लोकसभा के रूल्स का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो ऐसे प्रश्न नहीं खड़ा होते, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मंत्री जब खुद खड़े होते हैं इन्फॉर्म करके, तो उस पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है। राहुल गांधी के सदन से वॉकआउट करने पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा भी भड़क गए। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने कभी भी देश के सम्मान को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस के नेता हमेशा खुद को सबसे ऊपर रखते हैं और ऐसे में सनातन के वैभव को देखकर उनकी बौखलाहट एक बार फिर से उजागर हो गई। कुंभ के बारे में तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष ने हमारे राज्यसभा में और लोकसभा में भी इनके लगभग अधिकांश लोगों ने अपने वक्तव्य दिए। अपनी जो गुबार थी कुंभ के खिलाफ और सनातन के खिलाफ वो पूरी निकाली उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए हैं तो पहली बार उन्होंने कुंभ के बारे में बोला है। श्रद्धांजलि की बात वो करते हैं तो उनको शायद अनुभव कम है। उन्होंने जिस दिन घटना हुई थी उस दिन उसके बाद उन्होंने सार्वजनिक श्रद्धांजलि, चाहे संचार माध्यम हो चाहे व्यक्तिगत हो, तो उन्होंने पूरी श्रद्धांजलि भी अर्पित की थी।